हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। कैसे हैं बच्चों? पेपर कैसा हुआ? एकदम मस्त हुआ होगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा पेपर आया था बच्चों। और मज़ा आ गया होगा। मैं तो कहूँगा मैंने जो बताया था 100% उसी में से आ गया बच्चों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया है कि मैंने जो ना बताया हो बच्चों। देखिए, मैं आपको सोल्यूशन लेकर आया हूँ। पूरा पेपर मिला लीजिए कितना करके। मुझे तो लगता है आज का पेपर तो 70 में से 65 से कम तो किसी के नहीं आए होंगे। 65 तो लेकर आएंगे जिसने 19,400 बच्चों यानी लगभग 20,000 बच्चों ने मेरा वीडियो देखा था। तो बच्चों एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मिलाइए आप पूरा पेपर। तो बच्चों सबसे पहले हम ओटी की बात करेंगे बच्चों। और ओटी में देखिए आप लोग, यूरिया में नाइट्रोजन परसेंट सब लोग जानते हैं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन कभी किसी का गलत हो ही नहीं सकता। बताया था आपको, पता होगा। 2,4-D का प्रयोग सब जानते हैं कि 2,4-D का प्रयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं थी बच्चों, बहुत सिंपल। पायरेला किस फसल का कीट है? सब जानते हैं, गन्ने की फसल का कीट है पायरेला। खूब अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। आगे देखिए आप लोग, जो मशरूम ना खाने वाले, ना खाने योग्य मशरूम को टॉड स्टूल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ना खाने योग्य मशरूम को टॉड स्टूल कहा जाता है। कोई गलत तो नहीं कराया है, देख लेना। राधे किस्म है, किसकी वैरायटी है? राधे चना की वैरायटी है। चने की भी, और बच्चों एक सोयाबीन की भी राधे वैरायटी है। अब सोयाबीन तो ऑप्शन में है ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चना आप लोग इसको करके आए होंगे। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया पेपर आया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ओटी तो यहाँ पर एक का भी गलत नहीं है। बढ़ेंगे आगे। खालिस्तान भी देख लीजिए बच्चों, खालिस्तान भी आपको एक के भी गलत नहीं होंगे। देखिए आप लोग, डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी के बारे में पूछा। डीएपी में पोषक तत्व होते हैं, सबको पता है डीएपी में क्या क्या होता है। दो पोषक तत्व होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस तो आप लोग लिख के आ गए होंगे। डाई अमोनियम फास्फेट में पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप लिखे आए होंगे। लिटिल लीफ बीमारी का रोग कारक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका, मैं कह सकता हूँ 50% बच्चों का गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चों लिटिल लीफ बीमारी जो होती है इसका रोग कारक, क्योंकि ये बैगन में होती है, और ये होती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा। जिन्होंने भी किया होगा वो सही करके आए होंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों इसमें कॉपर भी लिख के आएंगे। कॉपर भी लिख के आए होंगे कि लिटिल लीफ जो बीमारी है कॉपर की कमी से भी होती है नींबू में। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने माइकोप्लाज्मा या कॉपर लिख के आए वो दोनों का ही सही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि किस में। ठीक है ना? तो दोनों का ही सही माना जाएगा। ठीक है ना? ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा लिख के आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुगल गार्डन कहाँ है? बहुत सिंपल है, मुगल गार्डन दिल्ली में है। तो बच्चों इसका दिल्ली कोई सिंपल है, बहुत सिंपल, दिल्ली में है। मशरूम में प्रोटीन पूछा है, तो मशरूम में प्रोटीन बताया था, सबको पता है 30 से 38%। कितना है बच्चों? 30 से 38% इसमें प्रोटीन की मात्रा है। बहुत सिंपल है। गन्ने के टुकड़े आंखों वाले लगाए जाते हैं, तो गन्नों की आंखें। जो बच्चे 2 से 3 लिख के आए होंगे उनका बिल्कुल सही है। 2 से 3, बहुत सारे 3 से 4 भी करके आएंगे तो उनका भी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 से 3 या 3 से 4 बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। अंगूर का कुल बच्चों, अंगूर का कुल बाइटेसी है। सिंपल सा, मैंने बताया था आपको, अच्छी तरह मालूम होगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये थे आपके खालिस्तान। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के खालिस्तान एकदम राइट होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, जोड़ियां। जोड़ियां मिलाइए आप लोग। लेट ब्लाइट बच्चों, लेट ब्लाइट जो होता है पछेती झुलसा, ये आलू की फसल का आपका एक रोग है। लेट ब्लाइट और पोटैटो, ठीक है ना? आलू की फसल का रोग है, ध्यान रखें। मशरूम, मशरूम बच्चों देखिए, मशरूम को शाकाहारी मीट भी कहा जाता है। मशरूम को शाकाहारी मीट कहते हैं, ध्यान रखना। पूसा बेदाना, जी हाँ बच्चों, पूसा बेदाना बताया था, ये अंगूर की एक वैरायटी है। कई बार बोला था मैंने आपसे, आपको पता होगा, पूसा बेदाना जिसमें जो है बीज नहीं होते, आपको मालूम होगा। इसके बाद सफेद मूसली, बॉटनिकल में पूछा है सफेद मूसली का क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। इसके बाद रॉक गार्डन का है, तो चंडीगढ़ में। बिल्कुल सीधा का सीधा आप इसको मिलाया होंगे। तो बच्चों ये थे आपकी क्या जोड़ियां। जिन्होंने इस प्रकार से जोड़ियां करके आए होंगे उनका एकदम सही है बच्चों। ये जोड़ियां आपकी इस प्रकार से आप लोग करके आए हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके चौथे क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, आप एक वाक्य में उत्तर में आप लोग क्या क्या लिख के आए हैं। बच्चों डहेलिया पिटूनिया किस मौसम के फूल वाले पौधे हैं? तो बच्चों डहेलिया तो एक ऐसा है जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु में भी उगा सकते हैं, खरीफ में भी उगा सकते हैं, वर्षा ऋतु में भी उगा सकते हैं। ठीक है ना? ग्रीष्म में भी उगा लिया, वर्षा में भी उगा, रबी, मतलब तीनों सीजन का है, बताइए डहेलिया। और पिटूनिया जो है ना, ये आप लोग ग्रीष्म ऋतु में हो सकते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु करके आए होंगे। मतलब इसमें अगर आप लोग जो है ना कोई सा भी मौसम लिखे आए तो ये गलत नहीं होगा।
पक्का ये श्योर है कि डहेलिया को तीनों में उगा हम लोग उगा सकते हैं, तीनों सीजन में उगा सकते हैं। और आप लोग किताब उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा ये, ठीक है ना। तो कुछ भी लिख के आए होंगे ये आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, ठीक है ना। ज़्यादातर आप लोग शीत ऋतु लिख के आए होंगे, ग्रीष्म ऋतु, दोनों ही सही हैं। मांस गलाने एवं ऊन सिकुड़ने के लिए, मांस गलाने एवं ऊन सिकुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग इसमें पपेन करके आए होंगे, यहाँ तक मुझे लगता है पपेन इसका सही आंसर हो। पपेन से हम मांस गलाते हैं और ऊन सिकुड़ने के लिए भी पपेन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ईसबगोल कौन से मौसम की फसल है, ये आपकी रवि ऋतु की है। कौन सी ऋतु की बच्चों, रवि ऋतु की आपकी फसल होती है ईसबगोल, ये भी सही हुआ हुआ आपका। इसके बाद सिट्रोनेला घास से किस भाग से तेल, आपको बताया था सिट्रोनेला घास के पत्तियों से तेल निकलता है। किस भाग से तेल निकलता है बच्चों, पत्तियों से तेल निकाला जाता है, आपका ये भी सही होगा बच्चों। इसके बाद है फल तथा सब्जियों को समय के अनुसार सुरक्षित रखने के लिए कितनी विधियां हैं, सबको पता है 2 विधियां हैं, और दोनों विधियों के नाम स्थायी विधि और अस्थायी विधि, ये भी आप लोगों का सही होगा बच्चों। इसके बाद फल एवं सब्जियों में कड़ापन लाने के लिए किससे उपचारित करते हैं, तो बच्चों कड़ापन लाने के लिए हम लोग कौन सी क्रिया होती है, फार्मिंग की क्रिया। और फार्मिंग किसे कहते हैं, जब फल सब्जियों को 2 से 3% चूने के घोल में, किसके घोल में, चूना, तो इसका आंसर सही होगा, चूने के घोल में उपचारित करते हैं, ध्यान रखना। तो उसमें कड़ापन आ जाता है 2-3 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए करते हैं चूने का उपचार। तो आपने फार्मिंग से इसमें यहाँ पे सही हो गया हुआ। तो बच्चों आपका कोई सा भी एक वाक्य में उत्तर जो है गलत नहीं हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत ही सिंपल पेपर आया, बहुत ईजी पेपर आया है बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। बढ़ेंगे हम लोग आगे। सत्य असत्य देख लीजिए बच्चों, सत्य सत्य आप कितना करके आए होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी के सही होंगे सत्य सत्य भी। देखिए बच्चों, अंगूर का प्रसारण मौसम पुरानी कर्तनों से करते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, है ना, कि अंगूर का प्रसारण एक मौसम पुरानी कर्तनों से करते हैं। एक मौसम मतलब एक मौसम पुरानी होना चाहिए, तो ज़्यादातर बच्चों ने इसको सत्य किया है ना, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी चेक भी किया था लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, फिर भी इसको कंफर्म कर लेंगे। तो अगर सत्य करके आए हो तो 50% बच्चों का सत्य भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा अभी डाउट बना हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से देखा होगा आपने इसको, क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मुझे ऐसा लगता है ये मैंने बताया नहीं था आपको। अश्वगंधा व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत आता है, जी नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि अश्वगंधा तो औषधीय वाला है, ठीक है। पुदीना औषधीय फसलों के अंतर्गत आता है, ये भी असत्य है, क्योंकि पुदीना आपका व्यवसाय फसलों के अंतर्गत। तो देखो उल्टा दे दिया जस्ट, तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है। गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट है, बिल्कुल सही है। अभियंता जरीब की लंबाई 100 फीट होती है, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट होती है, बिल्कुल सही है। तीनों ही सही हैं आपकी, तीनों ही लंबाई आपकी सही दे रखी है तीनों की, ठीक है ना। तो बच्चों ये पहले वाला थोड़ा डाउट में बना हुआ है, बाकी ये 5 आपने मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात करेंगे। तो ओटी आपने देखा कितना ओटी सही है, 28 में से 1-2 ओटी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सिर्फ 2 ओटी में कंफ्यूजन, एक तो ये वाली में और एक और मैं पहले आपको बताइए उसमें, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल ईजी थे। सिंचाई जल निकास में अंतर बताया था मैंने आपको, पूरा आप सही करके आए होंगे बच्चों। पृष्ठीय जल निकास, भूमिगत जल, ये भी बताया था। बताओ अथवा वाला भी फंस गया, और क्या चाहिए बच्चों इससे ज्यादा। जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बताओ जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जल निकास के लाभ आ गए, अरे बिल्कुल आप ये करके आ गए, दोनों ही करके आ गए हुए, तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम आपने लिखा होगा, पता है डीएपी लिखा आए होंगे एक तो, दूसरा आप चाहे आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, कुछ भी लिखा है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो ये भी करवाए होंगे आप लोग। नहीं कोई तो नाइट्रोजनिक यूरिया लिखा आए होंगे इसमें, या अमोनियम सल्फेट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पेपर बहुत ईजी आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरपतवारों की विशेषताएं आपको पता है मैंने पढ़ाई थी, खरपतवारों से हानि भी मैंने बताई है। बहुत सिंपल सिंपल आपके क्वेश्चन आए। गन्ने की कोई 2 उन्नत किस्में, अरे CO1 CO2 लिखे आए होंगे, काम हो गया होगा, कोयमेटूर 1 कोयमेटूर 2 हो गया काम। चने की लिखा है, चने की एक तो पूछी है राधे, दूसरी अवरोधी लिखे आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिंपल था आपका, है ना। अवरोधी मैंने बताई थी आपको पता होगा, है ना। जो मैराथन उसमें बहुत सभी क्वेश्चन पता है। अंगूर की 2 बीज वाली जाती है, मैराथन में आपको बहुत अच्छी से बताई थी कि बीज वाली और बीज रहे दोनों बताई, आप देख सकते हैं बिल्कुल, है ना। इसके बाद अंगूर की 2 बीज रहे, दोनों ही क्वेश्चन मैंने मैराथन में बताया, आपको मालूम होगा अगर आपने मैराथन पढ़ी होगी। और 20,000 बच्चों ने मैराथन देखी है, तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही हुआ हो उनका। आम का प्रसारण लिखिए, आम का प्रसारण और अमरूद का प्रसारण, दो ही पूछ लिया। तो आम का प्रसारण आप लोग लिखे आए होंगे, ग्राफ्टिंग या इनार्चिंग के बारे में लिखे आते, और अमरूद का गूटी से लिखे आते, बहुत सिंपल था, गूटी है, सिंपल से आप लोग इनका लिख के आए होंगे। 2 नंबर में आप लोग नाम ही लिखे हैं, काम हो जाएगा आपका। ब्लांचिंग और फार्मिंग दोनों की परिभाषा अथवा, तो ब्लांचिंग और फार्मिंग मालूम ही आपको क्या है, अंतर पढ़ाया था मैंने, तो अंतर से ही अपने डेफिनेशन की भी क्लियर कर दी थी कि अगर डेफिनेशन पूछ ले तो भी आप लोग लिख कर आना है बच्चों, गलत मत कराना। इसलिए मैंने कहा था ब्लांचिंग क्या होती है, कि उबलते हुए पानी में फल सब्जियों को
कितने 2-3 मिनट के लिए डालते हैं, वही क्रिया ब्लांचिंग। फार्मिंग क्या होता है अभी बता ही दिया मैंने आपको, है ना। फार्मिंग क्या होता है कि 2-3% चूने के घोल में 2-3 घंटे के लिए फल सब्जियों को डाला जाता है, उस क्रिया को फार्मिंग कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन की कमी के 3 लक्षण आ गए थे, कभी गलत नहीं होगा। फास्फोरस की कमी के 3 लक्षण कभी भी गलत नहीं हुए क्वेश्चन बच्चों। पूरी ट्रिक बताई थी मैंने इनकी भी, आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन, हरी खाद के लाभ। कितनी बार बताया था आपको, कितनी बार हरी खाद पूछे, चाहे कंपोस्ट पूछे या गोबर खाद, सभी का आपका सेम टू सेम आएगा। एक भी लिख देना। हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव लिखिए। तो आपको पता है दलहनी फसलों का चुनाव करते हैं, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ आपने, ये जरूर छाप के आ गए होंगे आप लोग, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हरियाली लगाने के उद्देश्य पूछ लिए बच्चों, चलो कोई बात नहीं। हरियाली की विशेषताएं, इसको तो मैंने रटवा दिया था, आपको बताया था कि हरियाली की विशेषताएं आएंगी 100%, और आ गई बच्चों बिल्कुल आदर्श हरियाली की विशेषताएं। बहुत अच्छा। आम की खेती का वर्णन पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं है। आम की खेती में आपने वनस्पतिक नाम लिख दिया होगा, कुल लिख दिया होगा। वनस्पतिक नाम क्या था, मैंजीफेरा इंडिका, और कुल का एनाकार्डिसी। बहुत सिंपल। उन्नत किस्म है, 2 वैरायटी मैंने शंकर बताई तो आप कोई भी लिखाए होंगे, लंगड़ा, चौसा, तोतापुरी, बहुत सारी आपकी वैरायटी होती है ना। दशहरी मैंने बताई थी आपको, मल्लिका, बहुत सारी लिखाई है। कीट एवं रोग, ये मैंने स्पेशल आपको बनाया था कीट एवं रोगों पर, ये आपने अलग से क्वेश्चन मैंने बताया तो वो भी फंस गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमरूद से भी पूछ लिया, वनस्पतिक नाम सीडियम गोजाबा, कोल है मिर्टेसी, उन्नत किस्म है तो उन्नत वैरायटी भी लिखे आए होंगे, कीट भी आप लोग करें। बहुत सिंपल आपका चैप्टर। देखो मैंने दोनों अथवा वाले फंस गए, कर्तन दाब कलम में अंतर, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में अंतर, दोनों ही फंस गए। बताइए और क्या चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपका सही कराया। चलिए बढ़ेंगे आगे। 5 नंबर में देख लीजिए बच्चों, 5 नंबर में धान की खेती फंस गई। और क्या चाहिए, धान की खेती फंस गई। वनस्पतिक नाम कुल, उन्नत किस्म लिखा है, रोग भी, कीट भी, उपज भी, और क्या चाहिए यार, पूरा ही फंस गया, है ना। और मैंने कहा था कि सोयाबीन का पूछ सकता है, सोयाबीन का भी मैंने कहा था। मूंग पढ़ाई थी वैसे मैंने, सोयाबीन के बारे में जब पढ़ा रहा था तो मैंने क्लियर किया था कि यदि पूछ ले तो आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद अच्छी जेली की विशेषता, गुण या विशेषता बातें की, तो आप लोग ये करके आ गए। ये नहीं है तो जेली बनाते पूरी सावधानी लेके, मतलब पूरा का पूरा पेपर बच्चों जैसा का तैसा पेपर मैंने आपको पढ़ाया। जिसने भी देखा, 20,000 बच्चों ने देखा, मज़ा आ गया, बच्चों ने देखा होगा तो उनका पूरा सही होगा। किसी की भी 65-60 से तो कम हो ही नहीं। दिक्कत क्वेश्चन अगर कहीं गड़बड़ हुआ होगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, दिक्कत क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, तो बच्चों 60 से कम नंबर नहीं आना चाहिए। फसल उत्पादन में 60 उधर, प्रैक्टिकल में 28-30 जितने भी मिले, मतलब मज़ा आ गया। 90% आप बच्चे बना सकते हैं, है ना। तो बच्चों कितना बेहतर रहा सिस्टम, आपने पूरा पढ़ा और बच्चों ने अच्छे यहाँ तक तैयारी की। उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर ने पढ़ाया, वो पूरा फंसा। सब बच्चे खुश होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे अब पीएटी की बारी है, तो बस तैयार रहिए, तैयार रहिए। 20 मार्च से तक मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 20 मार्च तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। उससे 20 मार्च से आपकी जो है पीएटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी क्रैश कोर्स के लिए। तो आप लोग तैयार रहें, जितने भी छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी छात्र जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।